दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशली है। मेरे प्रियो, कभी आपने सोचा है कि आज YouTube पर आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे दान और दशमांश के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं दान दशमांश करना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं दान दशमांश नहीं करना चाहिए, ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। क्या मेरे प्रियो सच में आप सोच कर देखो, क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है? क्या एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, क्या वो दान दशमांश कर सकता है या नहीं कर सकता है? आज लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, आखिर डाउट में रहते हैं, आखिर क्या सच है ये? मेरे प्रियो, आज ये वीडियो को पूरा देखकर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूँ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। आइए मेरे प्रियो, आगे एक नई वीडियो आपके सामने लेकर के। आइए मेरे प्रियो भाई, आज हम बात करेंगे दान और दशमांश को लेकर के। क्या दान दशमांश देना सही है, किसको देना चाहिए, आज हम बात वो करेंगे मेरे प्रियो। हम इसके विषय में पहले हम जान लेते हैं विस्तार के साथ। दूसरा कुरिन्थियां उसके 9 अध्याय के 7 वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है मेरे प्रियो, कि जब भी कोई व्यक्ति देता है तो उसे हर्ष के साथ और आनंद के साथ बोलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है जो दान देना चाहता है उसे दिल से देना चाहिए, ना कि दुख होकर के, यह मजदूरी से, क्योंकि परमेश्वर खुशी दिल से देने वालों को पसंद करता है। मतलब परमेश्वर, जब आप प्रभु को दान दशमांश देते हैं, जब परमेश्वर के भवन में आप उन चीजों को लेके जाते हैं, तो लिखा है कि दुखी होकर के नहीं, रोकर नहीं, चिंता करते हुए नहीं, लिखा है कि आनंद के साथ, हर्ष के साथ। जब हम हर्ष के साथ परमेश्वर के पास अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को जब लेके जाते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, उनसे खुश होता है। आज दो मनुष्य है, एक खुशी से देता है और एक रोता हुआ देता है। लिखा है कि जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही काटेगा। मेरे प्रिय, जैसा आप परमेश्वर के राज्य में देंगे आप वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप कहेंगे मैं रोता हुआ बो दूं और हंसते हुए काट लूं, आज लोग देते हैं और देते समय भी कंजूसी करते हैं, देते समय भी ठगी मारते हैं, कुछ लोग बचा लेते हैं। हनन्याह और सफीरा की कहानी आपने पढ़ी होगी, प्रेरित तो काम 5 अध्याय में नहीं पढ़ी तो अगर पढ़ लीजिए। लिखा है कि जब उन्होंने वादा किया, परमेश्वर कहा कि परमेश्वर के दास पतरस को बोला, पतरस हम अपनी जमीन को बेच करके सारा पैसा परमेश्वर के भवन में देंगे। और लिखा है कि जमीन इतनी सी थी और पैसा इतना सा हो गया। लिखा उनके मन में लालच आ गया और लिखा कि आधा ढेरी अलग कर दिया, खा के उसको क्या मालूम पड़ जाएगा पतरस कौन सा देख रहा है। बाइबल कहती है कि पतरस ने बोला क्या इतने पैसे की जमीन बिकी थी? उसने कहा हाँ। हनन्याह ने बोला हाँ इतने की बिकी थी। फिर उसने बोला फिर सोच ले। 3 बार उसने परमेश्वर को झूठ बोला। लिखा है कि उसी समय मर गया। उसकी पत्नी सफीरा आई, उसने भी पतरस ने बोला क्या इतने की जमीन बिकी थी? क्या पतरस ने, बाइबल कहती है क्या मैंने तुझे ना कहा था? क्या मैं तुम्हें दान दशमांश देने के लिए बोला था? खुद तुमने कहा था। मेरे प्रिय, लिखा वो भी वही मर गई। लिखा बाइबल कहती है परमेश्वर को परख सकते हो सिर्फ दान और दशमांश में, किसी और चीज में नहीं। मेरे प्रिय, दिल से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। सभी लोगों के लिए जो कुछ भी है वह सब दे दो। मतलब परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास हो तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रिय, आगे मत्ती की किताब में क्या लिखा है 5 उसकी 42 में, जो तुमसे मांगता है उसे टालो मत, उसे मना मत करो। जो तुमसे कुछ उधार मांगता है उससे लौटाओ मत, उसे दे दो। मतलब मना ना करो, क्योंकि जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको, दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। तुम अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ, अपनी सारी उपज को, ये कह करके सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन और वस्तु घटी ना रहे। यह कह करके यहोवा को परखो और परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे कैसे खोलता है आप देख लेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर को हम सिर्फ दान और दशमांश में परख सकते हैं, किसी और चीज में नहीं। मेरे प्रिय, आज लोग पुण्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दशमांश किसके पास लेकर आना चाहिए? परमेश्वर के पास, सही भूमि पर, सही प्लेस पर। जब हम सही प्लेस पर देते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर होती है, परमेश्वर की उपज हमारे अंदर होती है। लिखा तो धन्य होगा नगर में और धन्य होगा खेत में, धन्य होगा देकर कठौती, धन्य होगा तेरा नगर। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर आपको देता है। अब्राहम ने भी दान दिया था, याकूब ने भी दान दिया परमेश्वर को। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आदम और हवा ने खुद अपना टाइट दिया था परमेश्वर को। बाइबल कहती है कैन और हेवल ने अपनी जमीन में से कुछ दिया और बाइबल कहती है हेवल था, उसने क्या किया, अपने जो काम करता था, जानवर को चराता था, लेकिन वो पहलोटे बच्चों को होमबली करने के लिए प्रभु के पास ले आया। और कैन खेती करता था, खेती में से कुछ बचा करके परमेश्वर के पास लेकर आया। पर
कैन के अंदर कपट थी, कैन के अंदर जलन थी, वो कहा परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, हैवल की भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर। परमेश्वर दिलों की जानता है, परमेश्वर मन की जानता है। अगर आप दिल से बोते हैं, परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है, आपके दान दसवां को देखता है, आपने के बोने की स्टाइल को पवित्र आत्मा देखता है। एक विधवा थी, उस विधवा ने लिखा है कि एक सिक्का बोया था, जितना उसके पास था सब बो दिया उसने। मेरे प्रियो, लिखा है कि सबसे धनी ये है, जितना उसके पास था सब इसने बो दिया। मेरे प्रियो, आज आपको समझना पड़ेगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा के कामों के लिए देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बाइबल खुद दान दशमांश के विषय में कहती है, और जो दान दशमांश कभी नहीं देता है वो हमेशा गरीब रहता है और रोता रहता है, कभी पैसे की भरपूरी उसकी जिंदगी में नहीं आती है। बाइबल खुद दान दशमांश के ऊपर कहती है। मेरे प्रियो, तो आप कौन होते भेदभाव करने वाले? इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के कामों के लिए हाथ बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं, ये वचन आपके सामने हाजिर और नाजिर है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।